बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहां से लखमा विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां 230 जोड़ों को उन्होंने परिणय सूत्र में बंधने का आशीर्वाद दिया। इन जोड़ों में 6 जोड़ों का विवाह ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के साथ किया गया। वहीं इनमें 4 आत्मा समर्पित नक्सलियों के जोड़े भी शामिल थे। विवाह के पश्चात मंत्री कवासी लखमा ने सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप दैनिक उपयोगी सामान, विवाह प्रमाण पत्र और 1,000 की राशि भेंट स्वरूप प्रदान की। कौन से गांव के हो आप? ग्राम मुर्गी। है ग्राम मुर्गी। मुर्गी। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? 32। क्या करते हैं आप? खेती करता है। खेती किसानी है। अच्छा, नाम? बबलू मुरा। कहाँ के? मटेना, ग्राम पंचायत मटेना। मटेनर। कितना एज हो रहा है? 22। क्या करते हो? तो इतना जल्दी शादी क्यों करे फिर? क्या करते हो? प्रभारी मंत्री कवासी लखमा आज एक दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। तत्पश्चात मां दंतेश्वरी मंदिर दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। जिले में 12 दिनों से चल रही फागुन मंडई में आए हुए देवी देवता की पूजा कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार का बजट जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ दिया गया है। सर्वे में होगा, जो गरीबी रेखा में आएगा उनको गर्वी बनेगा। 3,228 करोड़ सबसे ज्यादा बजट दिया है। मंत्री जी, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध जैसे फागुन मड़ाई होता है और दंतेवाड़ा में फागुन मड़ाई में दिन प्रतिदिन देवी देवताओं की संख्या बढ़ते जा रही है, उसको लेके आगामी समय में क्या देखेंगे? हमारा सरकार ये बस्तर का देवी देवता देवगुड़ी, ये तो दंतेवाड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हर गांव में मेला हो रहा है, हर गांव में मड़ाई हो रहा है। हम लोग को 15 साल का सरकार केदार कसेबिया मंत्री थे, कह देवगुड़ी कुछ किया? खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर चौकी के गांव बढ़ियो वाले से है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से वार कर और गला घोट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की मदद से जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बढ़ियो वाला गांव में खेत में साकिब की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीण खेत पर गए तो साकिब का शव देखा, जिसकी सूचना मृतक के घर वालों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एक खेत में लाश मिला है, तो लाश जो है, लाश के ऊपर बहुत चोट की निशान थी और बहुत ज़्यादा खरोच थी, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा शरीर के ऊपर खरोच था, गले पर निशान था। ये तो क्लियर था कि यह मर्डर का केस है, बट ये आइडेंटिफाई तत्काल हो गया कि ये शाकिब करके, शाकिब है, 21 साल का लड़का है, जसपुर का रहने वाला है। तो तुरंत हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने नमूना दिखाया, हमने पैनिक नहीं किया, हमने तुरंत बॉडी शिफ्ट करना, ये सब गलतियां नहीं करा। हमने टोटल क्राइम सीन को सील ऑफ कर दिया और तुरंत फॉरेंसिक की टीम, फिंगरप्रिंट का टीम और डॉग स्क्वाड को वहाँ पे मौके पे बुलाया गया और वहाँ पे जो चीज़ें हैं सीन ऑफ क्राइम पर हमने डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। इसी बीच में वो जब बॉडी मिला उससे 2-3 घंटा पहले सबकी कौन कौन जा रहे थे उन सबको आइडेंटिफाई करके रखा था। 4-5 लोग उस रोड में आने वाले और जाने वाले दिख गए थे। तो जब उसके बाद बॉडी शिफ्ट हो गया और डॉग स्क्वाड जब कार्रवाई हमने करा तो डॉग स्क्वाड में जो हमारा सबसे काबिल डॉग है हमारा कैटी आई थी। तो कैटी ने जैसे ही वहाँ पे विक्टिम का कपड़ा और लाश के पास का जो कपड़ा है और क्राइम सीन में सुंघवाया, तो तुरंत जाके, आप यकीन नहीं मानेंगे, सीधे अभियुक्त के पास जाके उसको गिरा दी। उसी को ऊपर भोंकते उसको गिरा दिया। तो फिर जो है हमें सस्पेक्ट तो हो ही गया था कि इन्हीं में से कोई लोग हो सकता है, बट वो तो सस्पेक्ट था। फिर हमने तुरंत पूछताछ करा तो वो निकला उसी का चाचा का लड़का। फिर उसने कबूल भी दिया क्यों करा करके। उसकी घर से निशानदेही के तौर पे जो बेल्ट भी हमने बरामद किया है। अभी कहानी बताता हूँ, चाचा के लड़का ही है वो, कासिम है उसका नाम। तो दोनों नशेड़ी है। तो हमेशा शाकिब की मम्मी बोलती थी ये तो घर पे बोझ है, ये तो धरती पे बोझ है, इसके अच्छा जीने से अच्छा मरी जाए तो बहुत अच्छा रहता है करके। तो फिर जाके साथ में नशा करे उसने परसों रात को। लेकिन नशा करने के बाद तो खटपट वटपट जब हुई
तो इनके बीच में, तो इसने बोला कि यार तू तो वैसे ही साला, तेरा तो परिवार में कोई नहीं चाहता, नहीं आज ख़त्म कर देता तुमको करके गुस्से में आवेश में आके इसने बेल्ट निकाला अपना खुद का और गला घोट के मार दिया, और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक चाकू लेके बहुत सारा खरोच मार दिया ताकि लोगों को लगे खेत पे कोई जानवर ने अटैक मार दिया ले। और उसके बाद उसकी कपड़ा भी लेके चला गया था ऊपर का। तो फिर जो है जैसे ही कैटी ने हमको आइडेंटिफाई करके दे दिया तो इमीडिएटली हमने पूछताछ पे उसने टूट गया और आराम से बता दिया, और हमने पुलिस की निशानदेही में वो जो गला घोटने वाला बेल्ट, चाकू और कई सारे मतलब विक्टिम का जो शर्ट है वो सब मिला है। तो इस प्रकार बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिसिंग करने के लिए काशीपुर की टीम को, विशेष रूप से एसएचओ जसपुर प्रकाश दानू, सीओ काशीपुर हमारी वंदना, एसपी काशीपुर अभय और पूरी टीम को, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैटी को बधाइयाँ है। और कैटी और डॉग स्क्वाड की टीम को इस बार विशेष रूप से रिवॉर्ड रोल में इन्वॉल्व किया जाएगा और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और डायरेक्टर मुश्ताक खान नेशनल पब्लिक उच्च विद्यालय सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों एवं अभिभावकों को होली के नाम संदेश। डायरेक्टर मुश्ताक खान ने कहा कि होली का त्योहार है, सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ होली त्योहार मनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है जो सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं, पुआ पकवान खाते हैं, साथ ही साथ अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। उन्होंने संदेश में कहा कि होली खेले मगर केमिकल रंग युक्त से बचकर खेले, और बच्चों से निवेदन करता हूं कि होली धूमधाम से मनाएं मगर अपनी आंखों को बचाकर खेलें, आपकी सुरक्षा ही आपका दायित्व है। होली के रंग में सराबोर दिखे मुस्लिम समाज, हिंदुओं ने भाईचारा का दिया परिचय, मुस्लिमों ने खेला रंग। होली के त्योहार में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल की पेश। नजीबाबाद के कई मुस्लिमों ने मनाई हर्षोल्लास के साथ होली। रोल सर 90 के दशक से ये नजीबाबाद में जुलूस, होली जुलूस निकलता है, क्या है पूरा मामला? देखिए क्या है कि आप जानते होंगे कि जिला बिजनौर हमारा एक गंगा जमुना तहजीब का पूरे उत्तर प्रदेश में जिला बिजनौर को गंगा जमुना तहजीब का एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और उसमें नजीबाबाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में इतना प्रेम भाव है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो चाहे वो मुस्लिम का त्यौहार हो, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के त्योहारों में बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग अपना एक दूसरे के प्रति करते हैं। और 1990 से तो यहाँ पे जो होली का प्रोग्राम है इसको मैंने संभाला हुआ है। मुझे नजीबाबाद की जनता ने इस लायक समझा कि इस काम को मैं अंजाम दे दूँ, लेकिन मुझे आत्म संतुष्टि बहुत होती है जब मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि सारे मुस्लिम भाई एक से एक बढ़ चढ़ करके होली खेलते हैं और हमें एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऐसे ही ईद पर भी प्रोग्राम हमारा ऐसे ही रहता है, तो मुझे बड़ा शौक, एक खुशी होती है कि मैंने एक ऐसे शहर में जन्म लिया जहाँ पर इतना हिंदू मुस्लिम का प्रेम भाव है कि मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर अपने जनपद में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि आपने हिंदू मुस्लिम को जो है एक माला में पिरो रखा है, इतना बड़ा सद्भाव कहीं नहीं देखा मैंने। कैसे कर पाते हैं आप ये साफ नेतृत्व? देखिए खैर ये तो मैं गलत है कि उसको मैंने पिरो रखा है। यहाँ के लोग, आम जनता की भावना इतनी है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि सब लोगों के कारोबार से लेकर के बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अगर ये समझ लीजिए मेरा बेटा है तो उसकी जो दूसरा दोस्त है वो मुस्लिम है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर लिखाई तक ये सब चीज़ों में इतना प्यार मोहब्बत है, क्योंकि शुरू से ही बिजनेस हो या कुछ भी हो, आज तक ये नजीबाबाद एक ऐसा ये शहर है कि यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई। और मैं बार बार आपसे यही वो कह रहा हूँ कि मुझे अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैं एक नजीबाबाद जैसे शहर में जन्म लिया और यहाँ पे इतनी हिंदू मुस्लिम भावनाओं को मैं देखता हूँ, मुझे वाकई मेरा सर गर्व से ऊंचा होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बस मैं आने वाली जनरेशन को यही संदेश दूंगा कि जैसे तीज त्यौहार, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, जितने प्यार से जितने सुकून से मनाते रहते हैं उतने ही आगे मनाते रहें और एक दूसरे से मिलकर रहें, किसी राजनीति पॉलिटिक्स में ना जाएं और सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और ये दिखाएं पूरी दुनिया को कि नजीबाबाद भी एक शहर। धन्यवाद। चौकी सीतापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 70 क्विंटल लहान, 12 अदद भट्टी व 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की गई। होली त्योहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्रवाई के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंदाकिनी नदी के किनारे दबिश देकर भारी मात्रा में
लगभग 7000 किलोग्राम 40 लीटर कच्ची शराब तथा 12 आदत भट्टी को बरामद कर नष्ट किया गया। इटावा सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान, किसान विरोधी डबल इंजन की सरकार है। आलू के साथ साथ गेहूं की फसल पर भी यही हाल होने वाला है। दिल्ली लखनऊ में बैठे लोगों को मालूम हो गया है कि किसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। विदेश से फसलें मंगाने में सरकार को अधिक लाभ होता है, कमीशन मिल जाता है। यह पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है। दुर्भाग्य से सत्ता में है, किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं। दबाव है कि मारो, जो पकड़ में आ जाएगा उसको मार देंगे। आलू किसानों की बड़ी दुर्गति हो रही है। लोग लाइन लगाए खड़े हैं लेकिन उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक किसान अपना खेत भी जुतवा दे रहा है। देखिए, जब सरकारें, और ख़ास तौर से इसके लिए तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जब दोनों इंजन किसान विरोधी हों तो किसानों के हित का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी तो आलू की फसल है, कुछ दिनों बाद गेहूं और रबी की जितने भी और फसलें होंगी वो आने वाली हैं, उनमें भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए ये बर्बाद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गेहूं और अन्य आलू पैदा न करें तो ये विदेश से मंगा लेंगे। इन्हें विदेश से मंगाने में और लाभ होता है, कमीशन भी मिल जाता है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट खेती में रहा ही नहीं। अच्छा, ये पार्टी ऐसी है जिसके जो कभी किसानों की पार्टी नहीं रही, दुर्भाग्य से सत्ता में है। क्या लगता है किसानों को फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा जैसे पहले हुआ था? किसान आंदोलन करने को मजबूर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो प्रयागराज में भी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में को तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। 24 को लेकर किस तरह तैयारी चल रही है, गठबंधन को लेकर के? वो हमारे अध्यक्ष जी से पूछे आए हुए हैं, हम लोग तैयार हैं। क्या तैयारी है ये आपको नहीं बताएंगे। अच्छा सर, होली भी कल है, नेताजी के बाद पहली होली पड़ रही है, किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों? अब नेताजी की कमी तो सभी को खलेगी, आम आदमी से लेके आप पत्रकारों को भी। जी, नेताजी ने यहाँ रंगों से दिक्कत कभी कभी होती थी तो फूलों की होली शुरू कराई थी, नेताजी नहीं कराई थी। और तो उनकी याद तो आएगी, आज नहीं हमेशा ही आएगी। जब होली खेलेगी, जब और कोई फंक्शन होंगे, जब कोई कार्यक्रम होंगे, तब नेताजी लोगों के दिमाग में रहेंगे। अब देखिए कल कैसे होली होती है। ये तो ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस होता है, आदमी किस तरीके से काम करता है। माफिया मुख्तार अंसारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट व अन्य सहयोग करने वालों पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। शहर के रफीक उस्मद उर्फ फुददान व इफ्तिखार अहमद के मकानों पर चला बाबा का बुलडोजर। तलाशी के दौरान घर से लाइसेंसी डबल बैरल गन व सीमा से अधिक कारतूस भी हुए थे बरामद। इसके अलावा रफीक उस्मद के घर से तलाशी के दौरान 7 लाख रुपए कैश किया बरामद। मुख्यमंत्री के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई कार्रवाई। बीडीए ने बताया, नक्शा पास न होने तथा शर्तों का उल्लंघन करने पर अवैध को किया गया ध्वस्त।
भालुओं का झुंड पहुंचा प्रतापगढ़ के सतेवर गांव के मोचहा नहर के पास मैदान में पहुंचे भालुओं के झुंड के पहुंचने की सूचना पर मौके पर आसपास के गांवों के ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लगभग 10 की संख्या में है भालू। कुछ आसपास के जंगलों में चले गए हैं तो कुछ मोचहा नहर के पास घूम रहे भालुओं के पहुंचने की सूचना चिलबिला चौकी इंचार्ज को दी गई। ग्राम प्रधान का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। सार्वजनिक शौचालय के नाम पर की जा रही वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला ग्राम प्रधान का देवर कर रहा वसूली। परिजनों ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अलीपुर का मामला। नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम मुकेश है। मुकेश कहाँ रहते हो? जी अलीपुरा कला। नौगावा थाने आए, क्या मामला है? जी हमें प्रधान जी के घर गए थे हम। सिक्योरिटी साहब ने मुझे फ़ोन करा था कि आपका पेमेंट डलेगा, तुम प्रधान जी के घर को आ जाओ। मैं प्रधान जी के घर पहुंचा तो बोला प्रधान जी नमस्ते। मैंने नमस्ते करी तो बोले तू किसने बुलाया? बोला मैं सिक्योरिटी साहब ने बुलाया। तो फिर बोले यानी क्या नाम है तू जा यहाँ से। मैं बोला मैं चला जाऊँगा, पेमेंट को बुलवाया हूँ। बोले भोसड़ी के पेमेंट ना डलेगा तेरा, जा। वो मुझे मारना चढ़ गया, ईट ठा ली। किस बात का पेमेंट डलना था? शौचालय का केटेर है मेरी घरवाली, उसमें शौचालय में सामुदायिक शौचालय में लगी हुई हैं। ये पत्नी आपकी? हाँ अच्छा, हाँ। तो मुझे बुलाया था घर पे सिक्योरिटी साहब ने, तो मुझे मारना चढ़ गया और उन्होंने कह रहा भोसड़ी के चमार निकल हैं मेरे घर से। हाँ तो मैं घर को आ गया। एक बार पहले पैसे लिए मुझसे 25,000 रुपये, जब 54,000 रुपये आई थी 6 महीने की मेरी सैलरी। किस बात के लिए थे पैसे? पैसे लिए थे मैं सामान ला के दूँगा, तो सामान ला के नहीं दिया। मैंने अपनी सैलरी में से सामान लगाया। फिर मांगे मुझसे 10,000 रुपये। जब 2 महीने की सैलरी आई मेरी तो 10,000 रुपये ले लिए। जब सामान ला के न दिया फिर लिए मुझसे 6,000 रुपये। बोले मैं आपका ला दूँगा सामान, आपका और दे दे। मैंने दे दिए। तो जब भी सामान ला के न दिया, क्या सामान होता है? जो गिलास मग्घा जो लिसाई उसाई टूटी हुई है उसकी मैंने सही करवाई अपनी सैलरी में से। मरम्मत मैंने अपनी सैलरी में से करवाई 6,000 रुपये में से। 9,000 रुपये मेरे आते हैं, 6,000 रुपये में 6,000 रुपये इसके हैं, 3,000 रुपये सामान के आते हैं। तो 3,000 रुपये कहते हैं हम मुझे दे जाए, मैं सामान ला के दूँगा। आज तक एक भी सामान ला के नहीं दिया। मैंने अपने पेमेंट में से सामान लेकर आया। मैं कितने पैसे ले चुका अब तक? अब तक लेगा 10,000 एक, 25,000 एक, 6,000 एक, ये लिए। तो अब थाने आए तो अब क्या दिक्कत? मुझे मारना चढ़ गया था सर। ढेर चमार तुझे देखूंगा मैं। अंतर ने आपके पैसे नहीं दिए मुझे। हाँ आप कितने पैसे मांग कर रहा है? अब ये 25,000 रुपये मांग रहा। मैंने 3 महीने के दिए नहीं थे। हाँ बोला जब मैं पैसे क्यों दूँगा जब तुम सामान ला के नहीं देते। क्या हुआ थाने में? क्या हुआ? सफाई हम कर रहे हैं। तो थाने में मैंने लिख कर दे दिया उन्हें। अब उन्हें कह रहे हैं दरोगा साहब मैं शाम को जाऊंगा, शाम को बात करूंगा क्या मामला हुआ। युवक की धारदार हथियार से की हत्या के बाद शव को जंगल में फेंका। कल शाम को घर से निकला था युवक। हत्या के बाद से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहात थाना इलाके के मिल्क पापड़ी से बरामद हुआ शव आज चौपटिया स्थित मंदिर से निकाली जा रही होली बारात अकबरी गेट और चौक में निकाली जा रही होली बारात ढोल बाजों के साथ चौक तक निकाली जा रही बारात। बड़ी संख्या में लोग बारात में शामिल होकर मना रहे होली। कन्नौज में एक घर में 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। लुलुहान हालत में मिला महिला व युवक का फांसी पर लटकता मिला शव। महिला के शरीर व कान गायब। हत्या से पहले महिला का कान गया काटा। महिला की हुई निर्मम हत्या। स्थानीय पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। क्या नाम है प्रधान जी आपका? क्या मामला हो गया, क्या घटना हो गई? मामला ये होती है राधेश्याम सना बुद्धा, ये इनका लड़का है संजू सनाब राधेश्याम। अब ये रात को तो सही सलामत थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और सुबह मालूम हुआ कि इन्होंने फांसी लगा ली। इनके बाबा ने उनको बताया कि इन्होंने फांसी लगा ली। 2 डेड बॉडी मिली है घर में, हाँ, पत्नी पत्नी दोनों की। क्या मामला, प्रकरण क्या पूरा है? अब प्रकरण तो ये लगा कि आपसी कोई है इनका, आपसी में कुछ हुआ इनका। अच्छा क्या लग रहा है? पुलिस आ गई मौके पे? हाँ पुलिस मौके पर।
एमसीबी पुलिस द्वारा होली के पहले अवैध अंग्रेजी शराब एवं देसी महुआ शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 2 वाहन सहित हजारों रुपए की शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि अवैध शराब को लेकर पुलिस द्वारा लगातार अभियान छेड़ा गया है। वहीं होली के पर्व को लेकर पुलिस द्वारा बीती रात शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी देते हुए जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया के द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिली कि अज्ञात लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश से शराब परिवहन किया जा रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के